वह यह भी नहीं जानता था कि धर्म पहले से ही अनुमान लगा चुका था कि वह कौन है। अगर वह जानता भी था तो उसके पास खुद को परेशान करने की फुर्सत नहीं थी। अभी अर्जुन देव खुद बहुत भ्रमित थे और एक अविश्वसनीय सिरदर्द से पीड़ित थे। उसके सामने पत्थर के स्टील के शब्दों ने उसे कुछ हद तक स्तब्ध कर दिया। पत्थर के स्टील में 5 प्राचीन ड्रैगन रेस शब्द थे। जबकि अर्जुन देव को नहीं पता था कि ड्रैगन रेस के शब्दों को कैसे पढ़ा जाता है, किसी कारण से वह एक नज़र से समझ गए कि उनका क्या मतलब है। यह ऐसा था जैसे ये 5 शब्द बहुत पहले ही उसके दिमाग में अंकित हो गए थे और उसके दिमाग में गहराई से छिपी स्मृति का पता लगाने के लिए बस एक नज़र डाली गई थी। नीला ड्रैगन राजा की कब्र। यह सही था। इन 5 प्राचीन ड्रैगन रेस शब्दों का अर्थ एजियो ड्रैगन किंग की कब्र था। एजियो ड्रैगन किंग कौन था? क्या वह स्वयं अर्जुन देव नहीं थे? क्या ऐसा हो सकता है कि यह उसकी कब्र थी? इस पर अर्जुन देव की पहली प्रतिक्रिया इतनी आतंकी थी, यहां तक कि उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। हालांकि कुछ देर इसके बारे में सोचने के बाद उन्होंने महसूस किया कि उनका अनुमान कुछ असंभव था और यह गलत था। जबकि अर्जुन देव एजियो ड्रैगन किंग थे, यह सिर्फ एक वंशानुगत उपाधि थी। मार्शल गॉड पैलेस ने शायद पहले ही कई लोगों को यह उपाधि दी थी। जब तक किसी के पास एजियो ड्रैगन मार्शल स्पिरिट थी और उसने एक निश्चित मात्रा में सैन्य गुण प्राप्त किए थे, तब तक कोई भी इस उपाधि को प्राप्त करने में सक्षम होगा। एजियो ड्रैगन किंग से सम्मानित होने का वास्तव में मतलब यह नहीं था कि कोई एजियो ड्रैगन किंग था। यहाँ एजियो ड्रैगन किंग का मतलब संभवतः ड्रैगन रेस के एजियो ड्रैगन का असली राजा था। क्या इसका मतलब यह है कि रहस्यमय शक्ति ने मुझे दूर के समुद्री ड्रैगन कब्र के मुख्य कब्रिस्तान में खींच लिया? यह सोचकर अर्जुन देव उत्तेजित हुए बिना नहीं रह सके। मुख्य कब्रिस्तान एक ऐसी जगह थी जहां संप्रभु मार्शल सम्राट भी प्रवेश नहीं कर सकते थे। फिर भी उसने किसी चमत्कार से इसमें प्रवेश किया था। पत्थर के स्टील के पीछे की जगह एजियो ड्रैगन किंग का दफन मैदान होना चाहिए। कब्रिस्तान के पत्थर के दरवाजों पर प्राचीन ड्रैगन रेस रूपांकनों को उकेरा गया था। केंद्र में एक छोटा सा अवकाश था। अर्जुन देव ने अपने सीने पर एजियो ड्रैगन किंग का प्रतीक चिन्ह उतार दिया और इसकी तुलना उस स्थान से की। उन्होंने पाया कि यह पूरी तरह से मेल खाता है। कार्यवाही से पहले से ही परिचित होने के कारण उन्हें 2 बार सोचने की जरूरत नहीं थी। उसने प्रतीक चिन्ह को अवकाश में रखा, एक आदर्श फिट जिसमें कोई बेमेल नहीं था। हालांकि कब्रिस्तान के पत्थर के दरवाजों ने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी। ऊर्जा में थोड़ा सा भी उतार चढ़ाव नहीं था। यह ऐसा था जैसे अर्जुन देव ने केवल एक साधारण चट्टान रखी थी, न कि एजियो ड्रैगन किंग का प्रतीक चिन्ह। उसने अपनी ठुड्डी को रगड़ा और कुछ देर सोचा। उन्होंने ड्रैगन गेट के खजाने को खोलने के अपने अनुभव को याद किया। फिर उसने अपने सार रक्त की एक बूंद निकाली और फिर से प्रयास करने से पहले उसे प्रतीक चिन्ह में डाल दिया। इस बार भारी पत्थर के दरवाजों ने धीरे धीरे खुलते ही गड़गड़ाहट की आवाज दी। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए और बड़े कदमों के साथ प्रवेश करने से पहले एजियो ड्रैगन किंग के प्रतीक चिन्ह को हटा दिया। कचा पत्थर के दरवाजे बंद हो गए, जिससे वह चौंक गया। एजियो ड्रैगन की नक्काशी के साथ ऊंचे पत्थर के खंभे मार्ग के दोनों किनारों पर खड़े थे। नक्काशी उत्तम थी और बहुत यथार्थवादी लग रही थी। मार्ग से नीचे जाने के बाद अर्जुन देव एक बड़े हॉल में पहुंचे। उसने बाएं और दाएं जाने की कोशिश की, लेकिन पाया कि अदृश्य बाधाओं ने उसे रोक दिया, जिससे वह आगे बढ़ने से रुक गया। सामने हॉल में कई एजियो ड्रैगन की लाशें रखी गईं। एक मोटा गिनती कम से कम 100 तक आई। हालांकि दूर देखने पर वहां कई मानव लाशें खड़ी थीं। उन सभी ने ड्रैगन गेट की वर्दी पहनी थी। अर्जुन देव ने मन ही मन सोचा, ये नीला ड्रैगन की हर पीढ़ी के राजा होने चाहिए। मरने के बाद उन्हें यहीं दफनाया गया। जहां तक पीछे की मानव लाशों की बात है, उन्हें ड्रैगन गेट के पिछले संप्रदाय स्वामी होने चाहिए। उन्होंने अपनी मृत्यु के बाद यहां खुद को इंटर करने का फैसला किया। मानव लाशों के नीचे धूल से ढके कुछ शब्द थे। जब अर्जुन देव ने धूल पोंछने और अपने अनुमान को सत्यापित करने के लिए जाने की कोशिश की, तो उन्होंने एक और अदृश्य बाधा का पता लगाया जो उनके रास्ते को अवरुद्ध कर रही थी। कहने का तात्पर्य यह था कि इस ईश्वरीय स्थान पर
वापस जाने के अलावा कोई अन्य स्थान नहीं था जहां वह जा सकता था। सामने, दाएं, बाएं सभी अदृश्य बाधाओं से अवरुद्ध थे। अर्जुन देव संदेह महसूस किए बिना नहीं रह सका। जब आप मुझे पहले ही यहां ले आए हैं, तो आप मुझे कहीं क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? कोई बात नहीं। मैं बस उस क्षेत्र के चारों ओर घूमूंगा जहां मैं पहले स्वतंत्र रूप से घूम सकता हूं। बड़े हॉल में अदृश्य बाधाओं ने कक्ष को आधा में विभाजित कर दिया, जिससे अर्जुन देव को घूमने के लिए बहुत सारी जगह नहीं मिली। 3 किलोमीटर लंबे नीले पत्थर के खंभे के अलावा आसपास और कुछ नहीं था। बाकी सब कुछ अदृश्य बाधाओं के दूसरी तरफ था। अर्जुन देव पत्थर के खंभे के सामने पहुंचे, जहां उन्होंने एक विशाल और प्राचीन आभा महसूस की। जब उसने अपने हाथ से खंभे को छुआ, तो एज़्योर ड्रैगन मार्शल स्पिरिट तुरंत गंभीर और गरिमापूर्ण हो गई। उसे स्पष्ट रूप से ऐसा महसूस हुआ जैसे वह दूसरी दुनिया देख रहा है। उसके दिमाग में हजारों नीला ड्रैगन दिखाई दिए, झुकते हुए और नीले पत्थर के स्तंभ की पूजा करते हुए। हालांकि इसके अलावा और कुछ नहीं था। अर्जुन देव को लगा जैसे वह अभी भी कुछ याद कर रहे हैं। यह पत्थर का खंभा उसके लिए बहुत मददगार होना चाहिए, यह इतना सरल नहीं होना चाहिए। जब वह सोचने में व्यस्त था, तो एक आकृति अचानक बाईं ओर के मार्ग से बाहर चली गई जो सैकड़ों मीटर लंबा था। अर्जुन देव की तीव्र आध्यात्मिक भावना ने तुरंत इसका पता लगा लिया। जब उसने अपना सिर घुमाया, तो उसने पाया कि यह नीले ड्रैगन के साथ कढ़ाई वाले वस्त्र पहने हुए एक सुस्त बूढ़ा आदमी था। क्या मैं पूछ सकता हूं कि वरिष्ठ कौन है? अर्जुन देव ने गंभीर भाव से कहा। इस व्यक्ति को एक असाधारण पहचान होनी चाहिए, अन्यथा वह दूर के सागर ड्रैगन कब्र में क्यों प्रकट हो पाएगा? इस व्यक्ति ने अर्जुन देव के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। उन्होंने अर्जुन देव को आकार दिया और सिर हिलाया। यह वास्तव में देवकुल का वंशज है। हालांकि एज़्योर ड्रैगन पैलेस को परिष्कृत करने से पहले ही आप दूर के सागर ड्रैगन कब्र पर क्यों भाग गए? नीला पहने बूढ़े ने एक अजीब अभिव्यक्ति दिखाई, जिससे उसके चेहरे पर संदेह पैदा हो गया। एज़्योर ड्रैगन किंग का प्रतीक चिन्ह भी है, लेकिन आप अभी तक मार्शल सम्राट भी नहीं हैं। क्या चल रहा है? ड्रैगन का गेट पहले ही 10,000 साल से नष्ट हो चुका था, लेकिन यह बूढ़ा आदमी हर समय दूर के सागर ड्रैगन कब्र में था, बाहर निकलने में असमर्थ था। इसलिए उसे बाहर की स्थिति के बारे में पता नहीं था। काफी देर तक बोलते हुए अर्जुन देव ने इस बूढ़े व्यक्ति को ड्रैगन के द्वार के विनाश और एज़्योर सम्राट के रहस्यमय ढंग से गायब होने के बारे में बताया। नीला कपड़े पहने बूढ़े ने अर्जुन देव की बात सुनने के बाद उसके हाव भाव में ज्यादा बदलाव नहीं आया। वह व्यथित नहीं था, न ही कोई भावनात्मक उतार चढ़ाव था। अर्जुन देव को स्थिति अजीब लगी। यदि यह व्यक्ति ड्रैगन गेट का वरिष्ठ था, तो जब उसने यह खबर सुनी तो कुछ भावनात्मक उतार चढ़ाव होना चाहिए, कम से कम दुख। यह बिल्कुल एज़्योर ड्रैगन पैलेस की तरह ही होना चाहिए। जब आइटम स्पिरिट ने वह खबर सुनी, तो उसकी अभिव्यक्ति में तुरंत बहुत बदलाव आया। अर्जुन देव तुरंत पछताए बिना नहीं रह सके। उन्हें पहले इतना नहीं कहना चाहिए था। फिर उसने पूछना जारी रखा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि वास्तव में वरिष्ठ कौन है? मुझे, नीला पहने बूढ़े ने कहा, मैं इंसान नहीं हूं। मैं इस कब्रिस्तान का सिर्फ मकबरा रखवाला हूं। इस दफन महल के जाली होने के बाद मेरा जन्म हुआ। आप मुझे एक आइटम स्पिरिट की तरह व्यवहार कर सकते हैं। अर्जुन देव अब कुछ हद तक समझ में आ गए। यह बूढ़ा आदमी इस कब्रिस्तान के प्रबंधक की तरह था। उसने अनुमान लगाया, आप वही थे जिसने मुझे अंदर खींचा था? यह सही है। जिस क्षण आपने दूर के सागर ड्रैगन कब्र में कदम रखा, मुझे आपकी उपस्थिति का एहसास हुआ। ऐसा लगता है कि देव कबीला 10,000 वर्षों से दिखाई नहीं दिया था। आपके प्रवेश करने के बाद मैंने कुछ संदिग्ध बिंदुओं पर ध्यान दिया, इसलिए मैंने अधिक सावधानी से काम किया और दिखाने से पहले थोड़ी देर के लिए देखा, नीला पहने बूढ़े आदमी ने शांति से कहा। अब आपको मेरे बारे में संदेह नहीं है ना? कोई नहीं बचा है। हालांकि जीवन के मामलों की भविष्यवाणी करना वास्तव में कठिन है। 10,000 साल पहले उस बव्वा जियोटेंग के पास एक उच्च आकांक्षा और असीम प्रभुत्व था। कौन जानता था, इस परित्यक्त भूमि में केवल 10,000 वर्षों के बाद उसकी उच्च आकांक्षा केवल एक मजाक होगी।
जियो टेंग एज़्योर सम्राट का नाम लग रहा था। हालांकि बहुत से लोगों ने एज़्योर सम्राट को नाम से संबोधित करने की हिम्मत नहीं की। लोगों को अब शायद उसका नाम भी याद नहीं था। अर्जुन देव को मन ही मन कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई। केवल उसके सामने के बूढ़े व्यक्ति ने एज़्योर सम्राट को उस बव्वा के रूप में संदर्भित करने की हिम्मत की। हालांकि किसी कारण से जब अर्जुन देव ने बूढ़े व्यक्ति को एज़्योर सम्राट के बारे में इस तरह से बात करते हुए सुना, तो वह अपने दिल में अजीब तरह से असहज महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बूढ़ा उसके बारे में बात कर रहा हो। नीला कपड़ा पहने बूढ़े को नहीं पता था कि अर्जुन देव क्या सोच रहे हैं। उसने अपना हाथ लहराया और कहा, चूंकि आप गलती से यहां आ गए हैं, तो और कुछ नहीं है। मैं तुम्हें वापस बाहर भेज दूंगा। जब अर्जुन देव ने यह सुना, तो वह चिंतित महसूस करने से खुद को रोक नहीं सके। उन्होंने कहा, 1 मिनट रुको। मैं अभी भी बहुत उलझन में हूं और मेरे पास कई सवाल हैं। आप पहले ही इतने लंबे समय तक जी चुके हैं। शायद आपको थोड़ी देर के लिए मेरे साथ चैट करने में कोई आपत्ति नहीं है? नीला कपड़े पहने बूढ़े ने उत्तर दिया, वास्तव में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि मैं सिर्फ एक कब्र रखवाला हूं। मैं जो कुछ भी जानता हूं वह इस मकबरे से संबंधित है। मैं आपके सवालों का जवाब नहीं दे पाऊंगा। इसने काम कर दिया। यह सुनकर अर्जुन देव खुश हो गए। उन्होंने जल्दी से कहा, सीनियर निश्चित रूप से उन्हें जवाब दे सकते हैं। ड्रैगन गेट के संप्रदाय मास्टर्स की पिछली पीढ़ियां हमेशा दूर के सागर ड्रैगन कब्र की कई यात्राएं करती थीं। ऐसा क्यों? आपको निश्चित रूप से यह पता होना चाहिए, है ना? कब्र के रखवाले ने सिर हिलाया और कहा, स्वाभाविक रूप से मुझे यह पता है। इसके 2 उद्देश्य हैं। आप पहले ही देख चुके हैं। मैंने पहले ही देख लिया है। इसका क्या मतलब है? अर्जुन देव ने चारों ओर देखा और बड़े हॉल के दूसरे आधे हिस्से में अदृश्य बाधा के पीछे कई खड़े मानव लाशें देखी। फिर वह अचानक समझ गया। पहला उद्देश्य यह था कि मरने से पहले खुद को आपस में मिलाने के लिए यहां आए। यह उतना ही अच्छा था जितना कि न जानना। अर्जुन देव ने इन सीनियर्स की आदतों की परवाह नहीं की। तो उसने जल्दी से पूछा, तो फिर दूसरा उद्देश्य क्या है? वास्तव में आप पहले ही दूसरा उद्देश्य भी देख चुके हैं। हालांकि आप शायद इसका अनुमान नहीं लगा पाएंगे। आपका मतलब है कि नीला पत्थर का खंभा? यह कोई साधारण स्तंभ नहीं है। वह आपके ड्रैगन गेट का कुलदेवता है। यही कारण है कि एज़्योर ड्रैगन मार्शल स्पिरिट अन्य 3 पवित्र भूमि की मार्शल स्पिरिट्स से कहीं आगे निकल जाती है। ड्रैगन गेट का कुलदेवता। इन शब्दों ने अर्जुन देव को स्तब्ध कर दिया। यह पहली बार नहीं था जब उसने उनका सामना किया था। इसके बाद ड्रैगन के गेट के खजाने के ट्रोव में अर्जुन देव को ड्रैगन गेट की विभिन्न शोधन तकनीकों की रिकॉर्डिंग करने वाली एक जेड पट्टी प्राप्त हुई। इसमें हेवनली ड्रैगन सिटी की निर्माण विधि भी थी। वहां प्रविष्टियों में से एक केवल ड्रैगन गेट के टोटेम का परिचय था। उस समय अर्जुन देव और मनीषा मिहिर इसका सिर या पूंछ नहीं बना सकते थे। अर्जुन देव की वृत्ति ने उन्हें बताया कि ड्रैगन गेट का कुलदेवता बहुत महत्वपूर्ण था। हालांकि उसके पास जवाब खोजने के लिए कहीं नहीं था। अप्रत्याशित रूप से उत्तर हमेशा से यहां था। अर्जुन देव ने कुछ उत्साह से पूछा, वरिष्ठ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वास्तव में ड्रैगन गेट टोटेम क्या है और यह एज़्योर ड्रैगन मार्शल स्पिरिट को अन्य 3 पवित्र भूमि की मार्शल स्पिरिट्स की तुलना में अधिक मजबूत होने की अनुमति क्यों दे सकता है? नीला कपड़े पहने बूढ़े ने कहा, यह एक लंबी कहानी है। हमें इंसानों की मार्शल स्पिरिट्स से शुरुआत करनी होगी। दुनिया की 100 जातियों में से हर जाति में कुछ न कुछ ऐसा था जिसमें वे अच्छे थे। उनके पास या तो मजबूत भौतिक शरीर थे या एक निश्चित प्रकार की ऊर्जा को नियंत्रित करने में प्रतिभा थी, शायद उत्कृष्ट समझ क्षमता। केवल मनुष्य ही हर पहलू में समान रूप से औसत थे। हालांकि स्वर्ग निष्पक्ष है। हालांकि मानव जाति हर पहलू में समान रूप से औसत थी, लेकिन उनके पास मार्शल स्पिरिट थे। हालांकि बाद के चरण में मार्शल स्पिरिट्स का कोई स्पष्ट प्रभाव नहीं था, लेकिन इसने प्रारंभिक चरण में मानव कृषक की साधना की गति को बढ़ा दिया, जिससे उनकी युद्ध क्षमता बढ़ गई। बाद के चरण में सभी ने स्वर्गीय ऋषि कानूनों,
स्वर्गीय कानूनों या आदिम ऊर्जा की खेती की, जो एक ही प्रारंभिक रेखा तक पहुंच गई। जल्द ही कुछ कुलों ने मार्शल स्पिरिट्स के सहज नियंत्रण के लिए रक्तरेखा अनुबंधों का उपयोग करना सीख लिया। उदाहरण के लिए, कुछ ने अपने और उनकी आने वाली पीढ़ी की मार्शल स्पिरिट्स को बदलने के लिए दूर के प्राचीन पवित्र जानवरों के साथ अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। इस तरह 4 पवित्र भूमि के पवित्र जानवर मार्शल आत्माएं आईं। अर्जुन देव ने सिर हिलाया। वह यह सब समझ गया। उन्होंने इस प्रक्रिया को भी देखा था कि कैसे देव कबीले के पूर्वज ने एज़्यो ड्रैगन टोकन में एज़्यो ड्रैगन को वश में कर लिया था। हालांकि बूढ़े व्यक्ति ने अभी भी मुख्य बिंदु को नहीं छुआ था। एज़्यो ड्रैगन मार्शल स्पिरिट 3 पवित्र भूमि के पवित्र जानवर मार्शल स्पिरिट्स की तुलना में अधिक मजबूत क्यों था, जो उन्हें दबाने में सक्षम था। जहां तक एज़्यो ड्रैगन मार्शल स्पिरिट का सवाल है और यह अन्य 3 होली बीस्ट मार्शल स्पिरिट्स की तुलना में अधिक मजबूत क्यों है, रहस्य उस टोटेम में निहित है जिसे दूर के प्राचीन एज़्यो ड्रैगन किंग ने व्यक्तिगत रूप से बनाया था। एक समारोह के माध्यम से यह कुलदेवता एज़्यो ड्रैगन रेस से संपर्क कर सकता है, जो पहले ही इस परित्यक्त भूमि को छोड़ चुका है। यह एक विशेष अनुग्रह है। आपके देव कबीले के पुराने पूर्वज ने तब दूर के प्राचीन नीला ड्रैगन राजा की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। अन्य 3 कुलों के पूर्वज बहुत कमजोर थे, केवल एक पवित्र जानवर मार्शल आत्मा को नियंत्रित करने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का प्रबंधन कर रहे थे और परित्यक्त भूमि को छोड़ने वाली होली बीस्ट रेस से संपर्क नहीं कर रहे थे। परित्यक्त भूमि। परित्यक्त भूमि फिर से। परित्यक्त भूमि का वास्तव में क्या अर्थ है? यह पहली बार नहीं था जब अर्जुन देव ने परित्यक्त भूमि शब्द सुना था। कुनलुन क्षेत्र को परित्यक्त भूमि के रूप में क्यों जाना जाता था? दूर के सागर ड्रैगन कब्र के इस मकबरे के रखवाले को ज्यादा हिचकिचाहट नहीं थी। जब अर्जुन देव ने पूछा, तो उन्होंने उत्तर दिया, जब अमर युग समाप्त हुआ, तो नए युग की शुरुआत हुई। सारी पुरानी व्यवस्था नष्ट हो गई। अमर युग के दौरान कुनलुन क्षेत्र ने 1000 महान लोगों पर शासन किया। यह ब्रह्मांड का केंद्र था और इसे स्वर्गीय उत्पत्ति क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। हालांकि फिर सब कुछ टूट गया, सभी व्यवस्था बाधित हो गई थी। एक नए स्वर्गीय उत्पत्ति क्षेत्र का जन्म हुआ। पुराने स्वर्गीय उत्पत्ति क्षेत्र में गिरावट आई और गिर गया, ब्रह्मांड में एक परित्यक्त भूमि बन गई, जिसे नए युग द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। यह पहली बार था जब अर्जुन देव ने इस तरह का विस्तृत विवरण सुना। तो इस तरह परित्यक्त भूमि शब्द आया। कोई आश्चर्य नहीं कि प्राचीन युग के उन संदिग्ध मार्शल गॉड अस्तित्व ने इस दुनिया को छोड़ दिया और पीछे कोई निशान नहीं छोड़ा। वे परित्यक्त भूमि के निशान को ले जाने और नए युग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाने से डरते थे। हालांकि यह स्वार्थ ही था जिसने कुनलुन क्षेत्र के सभी शिखर विशेषज्ञों, सर्वोच्च आकाश सम्राट जितने मजबूत लोगों को ऐसे गंभीर शब्द कहने के लिए प्रेरित किया, क्या प्राइम के ऊपर कोई शिखर था? बेशक, प्राइम के ऊपर एक चोटी थी। हालांकि यह कुनलुन दायरे में नहीं था। शायद सर्वोच्च आकाश सम्राट को यह सब पहले से ही पता था, लेकिन वह खुद इसे हासिल नहीं कर सका, इसलिए उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया और अर्जुन देव पर अपनी आशा रख दी। अर्जुन देव ने कहा, आप जो कह रहे हैं, उसके आधार पर ऐसा लगता है कि आपने अमर युग का अंत देख लिया है। कब्र के रखवाले ने सिर हिलाया। उनकी कभी न बदलने वाली अभिव्यक्ति ने वास्तव में अब कुछ हद तक दुखी अभिव्यक्ति दिखाई। यह एक बड़ी त्रासदी थी। पुनर्जन्म के 6 रास्ते टूट गए, स्वर्गीय महल ढह गया। सर्वशक्तिमान स्वर्गीय अमर और बुद्ध उल्काओं में बदल गए और गिर गए। जादुई ऊर्जा सूख गई, जादू कौशल गायब हो गया। अमर प्रभुओं और अमर पूर्वजों जैसे मजबूत लोग, जो लोग हमेशा के लिए जीवित रहते थे और स्वर्ग को चुनौती दे सकते थे और भाग्य बदल सकते थे, सभी सुअरों और कुत्तों की तरह बड़े बैचों में मर गए। सभी पवित्र जानवर और भविष्य के अमर विशेषज्ञ अपनी पूरी ताकत के साथ कुनलुन क्षेत्र से भाग गए, इस स्वर्ग से अमर खेती, स्वर्गीय उत्पत्ति क्षेत्र के लिए भाग गए। इस तरह अंत हुआ। जैसे ही अर्जुन देव ने कब्र के रखवाले की बातें सुनी, उन्होंने अंत के दृश्य की कल्पना की। अमर सुअरों और कुत्तों की तरह मर रहे हैं। इस वाक्यांश ने अंत के दुख को पूरी तरह से जगाया। उसके बाद उन्होंने डार्क चर्च और एज़्योर सम्राट के बारे में पूछा। अंत में कब्र के रखवाले को उनके बारे में ज्यादा पता नहीं था।
मकबरे का रखवाला केवल इतना जानता था कि डार्क चर्च एक बहुत ही रहस्यमय गुट था। उन्हें पता नहीं चला कि वे अचानक कब प्रकट हुए। दूर की प्राचीन ड्रैगन जाति, जो अपर्याप्त ताकत के कारण कुनलुन क्षेत्र में बनी हुई थी, ने उनके साथ कई युद्ध लड़े थे। अंत में दूर की प्राचीन ड्रैगन जाति समय के साथ विभिन्न कारणों से विलुप्त हो गई। फिर भी वे अभी भी इस डार्क चर्च की उत्पत्ति का पता लगाने में कामयाब नहीं हुए थे। जहां तक एज़्योर सम्राट का सवाल है, मकबरे के रखवाले ने कहा कि जब वह 10,000 साल पहले एज़्योर सम्राट से मिले थे, तो एज़्योर सम्राट की जबरदस्त ताकत ने उस पर गहरी छाप छोड़ी थी। हालांकि वह एज़्योर सम्राट के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। आखिरकार वह केवल एक मकबरे का रखवाला था, एक आइटम स्पिरिट की तरह कुछ। उसके पास जटिल भावनाएं नहीं थीं जो मनुष्यों ने की थीं, और वह इसके बारे में बहुत अधिक नहीं सोचता था। आपने एक बार कहा था कि ड्रैगन गेट के संप्रदाय गुरुओं की पीढ़ियां मरने से पहले यहां दफनाना पसंद करेंगी। ऐसा क्यों? अर्जुन देव ने कुछ उत्साह से पूछा जब उन्होंने कुछ सोचा था। जैसा कि उनके पास एज़्योर ड्रैगन मार्शल स्पिरिट था, वे आधी ड्रैगन रेस हैं। इस एज़्योर ड्रैगन किंग दफन पैलेस में दफन होने से उन्हें अपनी बाद की पीढ़ियों के भाग्य को मजबूत करने की अनुमति मिली। उन सभी के पास जेड स्ट्रिप थी जो मैंने उन्हें दी थी। जब तक वे इच्छुक थे, वे किसी भी समय इस दफन महल में आ सकते थे। पैराडाइज सीक्रेट कैनन को सीखने के बाद अर्जुन देव जानते थे कि इस स्थान पर आदर्श परिस्थितियां हैं जो बाद की पीढ़ियों को आशीर्वाद देने के ज्यामिति सिद्धांतों का पालन करती हैं। इसलिए उसे इस पर कोई शक नहीं हुआ। अब मुख्य बिंदु पर पहुंचकर अर्जुन देव ने पूछा, उस स्थिति में जब तक ड्रैगन गेट के संप्रदाय गुरु मरने वाले थे, तब तक वे बिना किसी अपवाद के यहां दफन होना पसंद करेंगे? कब्र के रखवाले ने सिर हिलाया, यह दर्शाता है कि ऐसा ही था। हालांकि मुझे पता चला कि एज़्योर सम्राट यहां नहीं है। क्या इसका मतलब यह है कि वह मरा नहीं था और उसने प्राचीन युग के शिखर विशेषज्ञों की तरह इस दुनिया को छोड़ दिया? कब्र के रखवाले ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं। आप शायद इसका पता स्वयं लगा सकते हैं। अगर वह वास्तव में इस दुनिया को छोड़ देता है, तो वह इस दुनिया में अपने सभी निशान मिटा देगा। हालांकि आपने जो कहा, उसके आधार पर इस दुनिया में अभी भी उसकी किंवदंतियां हैं और उसके बारे में सभी प्रकार की कहानियां बताई गई हैं। यदि वह वास्तव में इस दुनिया में होने के सभी निशान मिटा देता है, तो वे सभी अस्तित्व में नहीं होते। यहां तक कि उसके सबसे करीबी व्यक्ति को भी उसके अस्तित्व को याद नहीं होगा। उसके पारित होने की कहानियां कैसे हो सकती हैं? जब अर्जुन देव ने यह सुना, तो वह निराश हुए बिना नहीं रह सके। क्या ऐसा हो सकता है कि वह गलत था? आपने बहुत सारे सवाल पूछे। हालांकि मैंने उन सभी का उत्तर दिया। अब आप जा सकते हैं। मकबरे का रखवाला अर्जुन देव को फिर से भगाने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन देव उदास महसूस किए बिना नहीं रह सके। तो उसने पूछा, तुम मुझे दूर भगाने की कोशिश क्यों करते रहते हो? यह एक ऐसी जगह है जहां मृतक आराम करते हैं। स्वाभाविक रूप से जीवित लोगों को लंबे समय तक रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। मैंने मूल रूप से सोचा था कि आप अपने पूर्वजों की तरह ड्रैगन गेट के कुलदेवता को मजबूत करने के लिए यहाँ थे। अब ड्रैगन का गेट अब अस्तित्व में भी नहीं है। चूंकि तुम मरे नहीं हो, मुझे स्वाभाविक रूप से तुम्हारा पीछा करना होगा। मकबरे के रखवाले का स्वर शांत रहा, लचीलेपन का कोई संकेत नहीं दिखा रहा था। केवल मृत लोग ही यहां रहते हैं। ऐसे में आप क्यों नहीं जा रहे हैं? मैंने पहले ही कहा था, मैं पहली जगह में इंसान नहीं हूं। चूंकि मैं कब्र का रखवाला हूं, इसलिए मुझे स्वाभाविक रूप से यहां रहना होगा। अर्जुन देव अवाक रह गया। दरअसल दूसरा पक्ष इंसान नहीं था और उसने अभी भी इतने लंबे समय तक उसके साथ सौदेबाजी करने की कोशिश की। हालांकि यह एक ऐसी जगह थी जिसमें प्रवेश करने का सॉवरेन मार्शल सम्राट भी सपना देखते थे। उसे यहां आने की कठिनाई को देखते हुए वह खाली हाथ लौटने पर असंतुष्ट महसूस कर रहा था। क्या मेरे देव कबीले के पूर्वजों द्वारा छोड़े गए कोई ड्रैगन रेस सीक्रेट ट्रेजर या गुप्त मैनुअल हैं? वहां हैं। हालांकि मुझे खेद है, लेकिन मैं उन्हें आपको नहीं दे सकता। कब्र महल के पहले स्वामी ने फैसला सुनाया कि कब्र के महल में प्रवेश करने वाली चीजों को दूर नहीं किया जा सकता है।
सबसे पहले अर्जुन देव प्रसन्न हुए। हालांकि जब उसने नियम के बारे में सुना तो वह खुद को कड़वाहट से मुस्कुराने में मदद नहीं कर सका। अंत में वह कुछ भी प्राप्त नहीं कर सका। कब्र के रखवाले ने एक सहानुभूतिपूर्ण लेकिन असहाय चेहरा बनाया। मुझे वास्तव में परवाह नहीं है, लेकिन नियम नियम है। तार्किक रूप से कहें तो आपके पूर्वजों की वस्तुएं आपकी हैं। हालांकि चूंकि उन्हें कब्र महल में दफनाया गया था, इसलिए नियमों का पालन करना होगा। बस जाओ। इस पर ज्यादा मत सोचो। आखिरकार यह ड्रैगन रेस का कब्र महल है, न कि आपके ड्रैगन गेट का खजाना ट्रोव। यदि आप खजाना चाहते हैं तो अपने ड्रैगन गेट के एज़्योर ड्रैगन पैलेस में जाएं। यही सही तरीका होगा। हालांकि चूंकि यह पहली बार है जब हम मिल रहे हैं, मैं आपको एक छोटा सा उपहार दूंगा। इसे एक ग्रीटिंग गिफ्ट माने। मकबरे के रखवाले ने अर्जुन देव के माथे को धीरे से हिलाया। इससे पहले कि अर्जुन देव कुछ कह पाते, इस उंगली ने उन्हें कब्रिस्तान से बाहर भेज दिया। जब अर्जुन देव ने अपनी बुद्धि को ठीक किया तो वह आग के उजाड़ मैदान में फिर से प्रकट हो गए थे। छोटा आयरन डिफेंस मैजिक फॉर्मेशन जो उसने पहले स्थापित किया था, अभी तक टूटा नहीं था। अर्जुन देव के हाथ में एक ताबीज की मोहर दिखाई दी। उन्होंने उस पर अपना आध्यात्मिक चिन्ह छोड़ा और यह महसूस करने से पहले इसका निरीक्षण किया कि इस ताबीज की मोहर ने उन्हें किसी भी समय और स्थान पर कब्र महल की यात्रा करने में सक्षम बनाया। हालांकि ऐसा लग रहा था कि इसका उपयोग केवल एक बार किया जा सकता है। यह शायद वैसा ही था जैसा उस कब्र के रखवाले ने कहा था, वह अपनी मृत्यु से पहले ही इसका उपयोग ढूंढेगा। इस ताबीज मोहर को देखकर अर्जुन देव ने नीला सम्राट के बारे में सोचा। चूंकि एज़्योर सम्राट ने ताबीज मोहर का उपयोग नहीं किया था, क्या इसका मतलब यह था कि एज़्योर सम्राट मरा नहीं था? ओह, ठीक है, मकबरे के रखवाले ने कहा कि वह मुझे एक छोटा सा उपहार देगा। क्या यह हो सकता है? अगर ऐसा होता तो यह बहुत निराशाजनक होता। अर्जुन देव ने सिर हिलाया। वह आदमी पहली जगह में इंसान नहीं था। वह सिर्फ एक आइटम स्पिरिट था जो नियमों का पालन करता था। अर्जुन देव, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब मकबरे के रखवाले ने आपको उकसाया तो मुझे लगता है कि मैंने ड्रैगन के गेट के कुलदेवता को प्रकाश में देखा। अनगिनत नीला ड्रैगन ने इसकी परिक्रमा की और शुभ बादल दिखाई दिए। इसका एज़्योर ड्रैगन मार्शल स्पिरिट से कुछ लेना देना होना चाहिए, अभिमा ने अमर आत्मा की अंगूठी से कहा। जब अर्जुन देव ने यह सुना तो उन्होंने तुरंत अपनी चेतना को अपने दंतियन में डुबो दिया। वास्तव में यह वैसा ही था जैसा अभिमा ने कहा था। छोटे एज़्योर ड्रैगन मार्शल स्पिरिट ने अपने सिर पर सींगों की एक जोड़ी उगाई थी। ड्रैगन हॉर्न एज़्योर ड्रैगन किंग की रेखा का संकेत लग रहा था। इसका क्या मतलब है? क्या उसने एज़्योर ड्रैगन किंग के रूप में मेरी स्थिति को स्वीकार किया है? ड्रैगन सिंगों के अलावा अर्जुन देव ने महसूस किया कि एज़्योर ड्रैगन मार्शल स्पिरिट का ड्रैगन माइट मजबूत हो गया है, अब संघनित हो गया है और विस्तृत नहीं है। यह बिना क्रोध किए अपनी ताकत दिखा सकता था। अर्जुन देव के राजत्व के प्रभुत्व की नींव के रूप में एज़्योर ड्रैगन मार्शल स्पिरिट थी। इसे देखते हुए 1000 वर्षीय आधिपत्य प्रतिष्ठान को काफी अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। जहां तक एज़्योर ड्रैगन मार्शल स्पिरिट की विशेष मार्शल तकनीक का सवाल है, सबड्यूइंग ड्रैगन प्रोफाउंड स्लैश, इसे और अधिक शक्तिशाली बनना चाहिए। अर्जुन देव ने इस जगह को छोड़ने के बाद इसका परीक्षण करने का इरादा किया। उसने हाथ की मुहरें बनाई और कहा, पीछे हटो। अर्जुन देव के हाथ में दबी हुई ताबीज की मुहर दिखाई दी। आयरन डिफेंस मैजिक फॉर्मेशन के विभिन्न नोड्स बौद्ध देवताओं में बदल गए और ताबीज मुहर में प्रवेश कर गए। यंग मास्टर नौरव, आप आखिरकार बाहर आ गए। जैसे ही अर्जुन देव ने आयरन डिफेंस मैजिक फॉर्मेशन को वापस लिया, यजुवेंद्र वर्मा खुशी से बाहर भाग गए। इस समय यजुवेंद्र वर्मा खुश थे कि वह अकेले नहीं दौड़े थे। अन्यथा अगर वह अर्जुन देव को नहीं पा सकता था तो केवल मृत्यु ही उसका इंतजार कर रही थी। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराया। इस यजुवेंद्र वर्मा ने अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की और उन्हें एक भरोसेमंद व्यक्ति माना जा सकता है। मैं कब तक चला गया था? लगभग 3 दिन। 3 दिन? यह इतना लंबा कैसे हो सकता है? मुझे स्पष्ट रूप से लगता है कि मैं केवल कुछ घंटों के लिए कब्र के महल में था।
कोई बात नहीं, आइए अभी इसके बारे में न सोचें। वह कब्र महल एक अच्छी जगह नहीं है, इतनी अजीब और असामान्य। पूरा कब्र महल शायद एक गुप्त खजाना है। इसके अलावा यह कुछ ऐसा है जो एम्परर ग्रेट सीक्रेट ट्रेजर से आगे निकल जाता है। यह सब सही मायने में समझने के लिए शायद मुझे इस परित्यक्त भूमि को छोड़ना होगा और व्यक्तिगत रूप से उस स्थान पर जाना होगा जहां ड्रैगन रेस है। ओह, वैसे यंग मास्टर नौरव, 2 दिन पहले मैंने ड्रैगन स्लेयर के लोगों के समूह को हवा में बुरी तरह से भागते हुए देखा। वे सभी गंभीर रूप से घायल हो गए। मुझे यकीन नहीं है कि क्या हुआ। शायद प्रतिशोध। इस तरह के अनैतिक काम करने से स्वर्ग अंततः उन्हें दंडित करेगा। अर्जुन देव को इस बात का एहसास नहीं था कि धर्म के दल पर जो प्रतिशोध आया था वह उसके कारण था। यही कारण था कि उन्होंने इस तरह से इतनी उदासीनता से जवाब दिया। आओ, मैं तुम्हें इस दूर के समुद्री ड्रैगन कब्र से बाहर ले जाऊंगा। अब यहां रहने के लिए तैयार नहीं होने के कारण अर्जुन देव ने साइकिल बैनर निकाला। लहरों की आवाज के बीच 5 अलग अलग रंगों में तारों की रोशनी फूट पड़ी, बलपूर्वक एक रास्ता बना रही थी। जब उसने साइकिल बैनर चलाया तो वह पहले से ही फर्स्ट हेवन मार्शल सम्राट जितना मजबूत था। दुर्भाग्य से वह एक व्यक्ति की रक्षा भी कर रहा था और घायल होने से बच नहीं सका। जब तक उसने कोहरे वाले क्षेत्र में अपना रास्ता मारा तब तक वह पहले से ही काफी घायल हो चुका था। सौभाग्य से उसने आधा कदम वाला गोल्डन बॉडी प्राप्त कर लिया था और अपने घावों से जल्दी ठीक हो सकता था, इसलिए यह कोई समस्या नहीं थी। अर्जुन देव ने साइकिल बैनर को हटा दिया और कोहरे वाले क्षेत्र को देखा। फिर उसने कहा, अभिमा, कृपया बाहर का रास्ता बताइए। हे, अब समझ में आया। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। अभिमा के मार्गदर्शन से अर्जुन देव इस कोहरे के माध्यम से यात्रा करने में कामयाब रहे, जिसने इंद्रियों को भ्रमित कर दिया, बिना किसी बाधा के। इसके अलावा ड्रैगन के आकार की चाबी का उपयोग करने वाले धर्म के विपरीत उसे रास्ते में कई हमलों का सामना नहीं करना पड़ा। 1 घंटे के बाद दोनों के सामने का क्षेत्र चमक उठा। विशाल, असीम समुद्र उनकी आंखों के सामने फिर से प्रकट हुआ और उन्हें एक आराम महसूस हुआ जिसने उन्हें अंदर से बाहर भर दिया। दूर के सागर ड्रैगन कब्र में दमनकारी मनोदशा आखिरकार कम हो गई। मृत्यु से बचने में सफल होने के बाद यजुवेंद्र वर्मा ने अत्यंत आभारी महसूस किया। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, युवा मास्टर नौरव, इस बार यह सब आपका धन्यवाद है। मैं अपनी जान बचाने की इस कृपा को चुकाने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा। भाई वर्मा, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, क्या आपको दूर के सागर ड्रैगन कब्र पर आने का पछतावा है? अर्जुन देव ने अपना सिर घुमाया और यजुवेंद्र वर्मा की ओर देखा, जो एक दिव्य औषधि की तलाश में आए थे। भले ही दूसरे पक्ष को पता था कि संभावना लगभग शून्य थी, फिर भी वह मौत का जोखिम उठाते हुए कोशिश करने आया था। क्या उसे इस करीबी शेव पर पछतावा हुआ? उन्होंने कहा, मुझे इसका पछतावा है या नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात हमारा रवैया है। जब तक आशा है, हमें हार नहीं माननी चाहिए। हम भविष्य में फिर मिलेंगे। यदि आपके पास समय है तो आप मुझे खोजने के लिए तूफानी सागर में आ सकते हैं। उनके बोलने के बाद यजुवेंद्र वर्मा ने मुट्ठी बांधकर सलामी दी। फिर जब उन्होंने फिर से अर्जुन देव को ईमानदारी से धन्यवाद दिया तो उन्होंने अपनी विदा ली। वह सही है। जब तक आशा है, मैं हार नहीं मान सकता। यह बिल्कुल मेरे जैसा ही है। मुझे 5 साल के भीतर मार्शल सम्राट के लिए आगे बढ़ना है। इससे पहले कि मैं यह जानता, 2 साल पहले ही बीत चुके थे। अब मेरे पास हवा और आग के अपने महान क्लेश की तैयारी करने के लिए केवल 3 साल हैं। प्राचीन काल से कोई भी हवा और आग के महान क्लेश के माध्यम से इसे बनाने के लिए केवल 3 साल की तैयारी का उपयोग करने में कामयाब नहीं हुआ है। हालांकि जब तक आशा है, मैं सम्राट की सड़क पर चढ़ना नहीं छोड़ सकता। हुश! अचानक आकाश में एक चमकदार सुनहरी रोशनी चमक उठी। यह इतना भेदी था कि इसने अर्जुन देव को भेंगापन करने के लिए मजबूर कर दिया। जब उसने ऊपर देखा तो उसने देखा कि धर्म अपने सोने की युद्ध रथ पर सवार है, जो हवा में मंडरा रहा है। उस युद्ध रथ ने एक उज्ज्वल प्रकाश
सुनहरा और चमकदार, भेदी और चकाचौंध दिया। इसने हत्या के इरादे से एक प्राचीन लड़ाई की भावना भी बिखेरी। भाई देव, हमें फोर सीज हीरो गैदरिंग में मिले 1 साल हो गया है। आप कब तक अपना मास्क पहनते रहेंगे? धर्म ने युद्ध रथ पर खड़े होकर एक फीकी, गर्म मुस्कान के साथ धीरे से पूछा। अर्जुन देव ने धीरे से अपना मुखौटा हटाया और एक सुंदर और नाजुक चेहरा दिखाया। फिर वह शांति से मुस्कुराया और कहा, भाई धर्म, आप बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे मैंने आपको आखिरी बार देखा था। आपकी आंखें हमेशा की तरह उत्कृष्ट हैं। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? धर्म ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। अगर आपने पूरे दूर के समुद्री ड्रैगन कब्र में हंगामा नहीं किया होता तो मैं आपको पहचान नहीं पाता। स्वर्गीय तारों वाले महासागर में बहुत सारी उत्कृष्ट प्रतिभाएं आपके मरने की प्रतीक्षा कर रही हैं। वे कल्पना नहीं करेंगे कि आप केवल 2 वर्षों में उपभोग अर्ध सम्राट तक पहुंचने में कामयाब रहे। आपके साथ भी यही बात है। अर्जुन देव ने चुपके से अपनी पहरा जारी रखा, लेकिन उनके हाव भाव शांत रहे। वह मुस्कुराया और कहा, मुझे यह भी उम्मीद नहीं थी कि ड्रैगन ग्रेव सी का प्रसिद्ध ड्रैगन स्लेयर वास्तव में स्वर्गीय तारों वाले महासागर का मिस्टर गुडी गुडी, यंग ट्रेजर मास्टर धर्म होगा। धर्म के चेहरे पर गर्व की झलक झलक रही थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, फोर सीज हीरो गैदरिंग के दौरान आपने अतुलनीय अनुग्रह दिखाते हुए सभी उत्कृष्ट प्रतिभाओं को एक एक चाल से हराया। उस समय मैं आपके साथ कुछ चालों का आदान प्रदान करना चाहता था। दुर्भाग्य से ऐसा कोई अवसर नहीं था। क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या यंग मास्टर अर्जुन अब ऐसा करेंगे? धर्म ने अपनी मुस्कान के पीछे एक भारी जानलेवा इरादा और नफरत छिपा दी। स्पष्ट रूप से वह अर्जुन देव पर अपनी योजनाओं को विफल करने के लिए क्रोधित थे। मुझे खुशी होगी। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि ड्रैगन स्लेयर का आपका उपनाम सिर्फ दिखावे के लिए है या नहीं। अर्जुन देव ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और अपनी आभा को उजागर किया। उसका दाहिना हाथ पहले से ही लूनर शैडो कृपाण के हैंडल को पकड़ चुका था। जैसे ही अर्जुन देव ने बात की, धर्म के चेहरे पर से मुस्कान गायब हो गई। फिर वह युद्ध रथ से कूद गया और अपने दाहिने हाथ से एक पंजा बनाया, अर्जुन देव पर क्रूरता से स्वाइप किया। उसी पल में सुनहरी रोशनी गायब हो गई। आकाश में काले बादल छा गए। धर्म के पीछे एक बड़ी छवि दिखाई दी। यह वह भूत था जिसे अर्जुन देव ने अतीत में देखा था। हालांकि कुछ अलग था, इसकी आभा काफी कमजोर लग रही थी। धर्म के नियंत्रण में भूत हो की छवि का विशाल पंजा अगले ही पल अर्जुन देव के पास पहुंच गया, जैसे वह अर्जुन देव को आधा फाड़ना चाहता था। जब भूत हो प्रकट हुआ तो अर्जुन देव के हृदय में भय उमड़ पड़ा, जिससे उनका भौतिक शरीर अकड़ गया। अप्रत्याशित रूप से अपने डेंटियन में एज़्योर ड्रैगन मार्शल स्पिरिट ने इस बार कोई डर या डरपोक नहीं दिखाया। अर्जुन देव के दंतियन से एक अजगर की गर्जना आई। फिर उसने अपने शरीर को हिलाया, धुएं की तरह सभी भय को दूर फेंक दिया। तो यही कारण है। मैं सोच रहा था कि आपको मेरे सामने इतना अहंकारी होने की हिम्मत किसने दी। हालांकि इस बार आपको निराशा ही खड़ोती रहेगी। मैं पहले तुम्हारी एक भुजा काट दूंगा। एज़्योर ड्रैगन मार्शल स्पिरिट, जिसे कब्र के रखवाले द्वारा मजबूत किया गया था, भूत हो की ताकत से बिल्कुल भी नहीं डरता था। इस मामले में धर्म सिर्फ एक साधारण महान पूर्णता अर्धसम्राट था। शिंग। अर्जुन देव ने अपनी कृपाण खींची और वह एक उज्ज्वल प्रकाश के साथ चमक उठी। 70% समझ में आने वाली बिजली कृपाण की आत्मा संघनित हो गई और एक खूनी रोशनी हर जगह बिखर गई क्योंकि उसने धर्म की बाह काट दी। भूत हो के बिना अर्जुन देव से पहले धर्म सिर्फ एक महान पूर्णता अर्धसम्राट था। खेती में काफी असमानता थी। अभी साइकिल बैनर का उपयोग किए बिना भी अर्जुन देव आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों को मार सकता है। एक महान पूर्णता अर्धसम्राट और क्या? कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें बहुत डर लगता था जब उनके ट्रम्प कार्ड क्या थे, इसके बारे में अनिश्चित होते थे। हालांकि एक बार तुरुप का पत्ता सामने आने के बाद किसी को एहसास होगा कि इसमें बस इतना ही था। पहले की तरह धर्म अभी भी बहुत आत्मविश्वास से अर्जुन देव को एक बड़ी लड़ाई के लिए चुनौती दे रहा था। संयोग से मकबरे के रखवाले ने एज़्योर ड्रैगन मार्शल स्पिरिट को मजबूत किया था। यदि ऐसा नहीं हुआ होता
तो ड्रैगन रेस पर भूत हो के प्राकृतिक दमन को देखते हुए इस मैच के परिणामों की भविष्यवाणी करना कठिन होता। अगर दोष देने के लिए कुछ था तो यह केवल धर्म के दुर्भाग्य का स्ट्रोक हो सकता था। धर्म की बाह के ठूंठ से लगातार खून बह रहा था। उसने अपने दांत पीस लिए और एक भी आवाज नहीं की। फिर उसकी आंखों में डरावनी और संदेह का भाव चमक उठा। वह जल्दी से पीछे हट गया और मांग की, आपको दूर की समुद्री ड्रैगन कब्र में वास्तव में क्या मिला? यह सोचना कि भूत हो की ताकत आपको दबा भी नहीं सकती। भूत हो ड्रैगन रेस की दास्ता थी। इसे ड्रैगन को ऐसे खाना चाहिए जैसे वे केंचुए हों। इसके मरने के बाद भी भूत हो की ताकत अभी भी ड्रैगन रेस को दबा सकती थी। क्या आप मेरे साथ चालों का आदान प्रदान नहीं करना चाहते हैं? हमने अब तक केवल एक चाल का आदान प्रदान किया है। भाई धर्म, तुम इतनी तेजी से क्यों दौड़ रहे हो? अर्जुन देव ने कृपाण को पकड़ते हुए ठंडे स्वर में उत्तर दिया। धर्म की आंखों में एक रोशनी चमक उठी। यह मत सोचो कि भूत हो इतना सरल है। एक हाथ खोने के बाद भी मैं तुम्हें मार सकता हूं। अर्जुन देव के होंठ मुस्कुराते हुए बोले, अपनी मृत्युशैया पर भी आप अभी भी इतने जिद्दी हैं। क्या आपको लगता है कि मैंने असली भूत हो को पहले कभी नहीं देखा है? आपका भूत हो केवल एक छवि है। आप भूत हो के सभी रहस्यों को उजागर करने से पहले जीवित छोड़ने के बारे में भूल सकते हैं। केवल अब धर्म के हाव भाव बदल गए। भूत हो उस हो की आत्मा थी जो मर गई। सभी के साथ उनके पिता ट्रेजर मास्टर ने इसे नियंत्रित किया। धर्म के पास जो था वह वास्तव में उसकी एक छवि मात्र थी। अप्रत्याशित रूप से अर्जुन देव यह पता लगाने में कामयाब रहे। जैसे ही अर्जुन देव एक और चाल चलने वाले थे, बिजली की गति से तेज रोशनी की एक चमक दौड़ पड़ी। बिना रुके जोर से गड़गड़ाहट सुनाई दी, जैसे घोड़ों और पुरुषों की एक विशाल सेना दौड़ रही हो। आभा बहुत राजसी थी, दूसरों को चकित कर रही थी। अर्जुन देव को लगा जैसे वह एक प्राचीन युद्ध के मैदान में खड़े हैं, जिसमें अनगिनत घुड़सवार सैनिक आने वाले ज्वार की तरह उन पर हमला कर रहे हैं। इस तरह की गति पहाड़ों और नदियों को बहा सकती है, अनब्लॉकेबल। स्वर्ण युद्ध रथ। यह वह सुनहरा युद्ध रथ है। अर्जुन देव ने अपने दिल में एक ठंडक महसूस की क्योंकि वह उस प्रकाश को चकमा देते हुए अस्थायी रूप से पीछे हट गया। यह गति बहुत क्रूर थी और बहुत अचानक प्रकट हुई। बिजली चमकने में लगने वाले समय में उन्होंने जल्दी से सबसे तर्कसंगत निर्णय लिया। होश। धर्म जोर से हंसे और स्वर्ण युद्ध रथ पर वापस उतरने के लिए कलाबाजी की। भूत हो छवि वह नहीं है जिस पर मैं बिना किसी डर के ड्रैगन ग्रेव सागर की यात्रा करने के लिए भरोसा करता हूं। भाई देव, मैं बाद में इस हाथ का बदला लूंगा। एक नियमित व्यक्ति के लिए एक हाथ खोना उतना ही अच्छा था जितना कि आधा अपंग होना। हालांकि धर्म के एक पिता थे जो पूरे स्वर्गीय तारों वाले सागर में सबसे अमीर व्यक्ति थे। रहस्यमय ट्रेजर मास्टर के सामने एक हाथ को फिर से जोड़ना कुछ भी नहीं था। अर्जुन देव ने देखा कि धर्म युद्ध के रथ पर बैठा है और चला गया। भूत हो के रहस्यों को जानने का अपना सबसे अच्छा अवसर गायब हो गया है। वह क्रोधित था और अब धर्म से अपना तुरुप का पत्ता छिपाने की परवाह नहीं कर रहा था। एक विचार के साथ साइकिल बैनर उसके हाथों में प्रकट हुआ। फिर उन्होंने इसे अपनी आदिम ऊर्जा के साथ सक्रिय किया। बैनर फहराया और लहरों की तरह चला गया, जिससे भारी सर्फ की आवाज निकली। साइकिल बैनर के साथ पूरा समुद्र एक साथ नाचने लगा। विशाल, असीम समुद्र अर्जुन देव के हाथ में एक खिलौने की तरह लग रहा था। उसके बाद अंतरिक्ष भी लहरों की तरह लहरों में लहराता रहा। धर्म का बिजली की तेजी से चलने वाला युद्ध रथ भी रुक गया, जो एक अस्थायी ठहराव पर आ गया। अब अर्जुन देव ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। एक चिंगारी को उड़ने में जितना समय लगा, बिजली चमकने में लगने वाले समय का 1000वां हिस्सा वह बेरहमी से दहाड़ता है और अपने हाथ में साइकिल बैनर को आगे की ओर फेंक देता है। तुरंत रात हो गई। अगर कोई ऊपर देखता है तो तारों वाला आकाश उसकी दृष्टि को भर देगा। उसके बाद नरसंहार, मृत्यु, खंडहर, निराशा और दुख का प्रतिनिधित्व करने वाले 5 रंग के तारों की रोशनी चमकी। एक पल के उस 1000वें हिस्से में साइकिल बैनर ने किसी भी प्रतिरोध का सामना नहीं करते हुए
मक्खन के माध्यम से गर्म चाकू की तरह सुनहरे युद्ध रथ की रक्षा को छेद दिया। साइकिल बैनर धर्म की छाती की ओर बढ़ा, जिससे वह चौंक गया। समय के साथ उसने घातक हमले से बचते हुए अपने शरीर को कुछ सेंटीमीटर की तरफ ले जाया। पुसी, धर्म ने एक पीड़ादायक चीख निकाली। साइकिल बैनर ने उसकी बरकरार बाह को फाड़ दिया था, जिससे वह टूट गया था। अर्जुन देव ने ठंड से देखा कि यह हुआ। हंसते रहो। अब जब मैंने आपका दूसरा हाथ तोड़ दिया है, तो देखते हैं कि क्या आप हंसते रह सकते हैं। अर्जुन देव, मैं आपके जैसा आसमान साझा नहीं करूंगा। मैं तब तक आराम नहीं करूंगा जब तक मैं अपना बदला नहीं ले लेता। बस तुम प्रतीक्षा करो। आपके वायु और अग्नि के महान क्लेश के दिन, मैं, धर्म, इसे 100 बार लौटाऊंगा। धर्म के बाल, जो युद्ध रथ पर थे, अब बिखरे हुए और गंदे दिखाई दे रहे थे क्योंकि वह पागलपन से चिल्ला रहा था। उसने अब वह अनुग्रह नहीं दिखाया जो उसके पास शुरू में था। एक ही आसमान साझा नहीं करेंगे? 10,000 साल पहले एज्योर सम्राट ने एक प्राचीन उत्परिवर्तित जानवर हो को मार डाला था। 10,000 साल बाद रहस्यमय ट्रेजर मास्टर ने भूत हो आत्मा को पकड़ लिया। चाहे कुछ भी हो, अर्जुन देव को पहले से ही जल्दी या बाद में ट्रेजर मास्टर की लाइन के साथ दुश्मन बनना तय था। दोनों के बीच संघर्ष अनसुलझा था। यह संघर्ष अर्जुन देव के चमन चौधरी के साथ जटिल संबंधों से भी स्पष्ट था। अर्जुन देव ने साइकिल बैनर को याद किया। जैसे ही उसने दूर के स्वर्ण युद्ध रथ को देखा, उसे लगा कि यह अफसोस की बात है। उसे भूत हो में बहुत दिलचस्पी थी। जियांग तियान ने एक बार कहा था कि लोगों के लिए भूत हो को नियंत्रित करना असंभव था। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत गलत था। रहस्यमय ट्रेजर मास्टर, जिसने स्वर्गीय तारों वाले महासागर के सभी समुद्री बाजारों को नियंत्रित किया, हर किसी की कल्पना से कहीं अधिक रहस्यमय था। अभिमा ने पूछा, अर्जुन देव, क्या तुम पीछा नहीं करने जा रहे हो? अर्जुन देव ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, मैं पकड़ नहीं सकता। वह स्वर्ण युद्ध रथ काफी अविश्वसनीय है। यह मेरे बाण ड्रैगन युद्ध रथ से भी तेज है। इसके अलावा, भले ही मैं पकड़ लूं, फिर भी एक समस्या है, मैं उसे रहने में सक्षम नहीं हूं। अब कहाँ है? सीधे स्वर्गीय तारों वाले महासागर में वापस? या थोड़ी देर के लिए लिटिल बा पर रुकें? चूंकि हमें काला सागर से गुजरना है, इसलिए फ्लेम रॉक सॉवरेन के स्थान पर जाना बेहतर है। मुझे उसे व्यक्तिगत रूप से बताना होगा कि मुझे थंडर सम्राट की विरासत मिली है। जबकि अभिमा ने फ्लेम रॉक सॉवरेन को लिटिल बा के रूप में संबोधित करने का साहस किया, अर्जुन देव ने नहीं किया। दूर के सागर ड्रैगन कब्र में यात्रा करते समय उन्हें आखिरकार अपने लिए एक मार्शल सम्राट की ताकत देखने को मिली। लाल बालों वाले मार्शल सम्राट, दूसरे स्वर्ग मार्शल सम्राट की ताकत ने अर्जुन देव को असहाय महसूस कराया। फ्लेम रॉक सॉवरेन, एक संप्रभु मार्शल सम्राट कितना मजबूत था। फ्लड ड्रैगन वॉर रथ पर सवार अर्जुन देव आधे महीने बाद एक बार फिर डार्क सिटी पहुंचे। पिछले आधे महीने में वह युद्ध रथ में बेकार नहीं रहा था। आदिम ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए अंतरिक्ष और समय का द्वार खोलने के अलावा उन्होंने स्वर्गीय कानूनों को विकसित करने के लिए सार पत्थरों का उपयोग किया। स्वर्गीय नियम साधना की जड़ थे। यह प्राइमर्डियल एनर्जी के लिए पोषक तत्व भी था। जबकि स्थान और समय का द्वार केवल सीमित समय के लिए खोला जा सकता था, कोई भी स्वर्गीय नियमों को विकसित करना बंद नहीं कर सकता था। केवल 9 क्लेशों को दूर करके और प्राइम तक पहुंचकर ही कोई स्वर्गीय नियमों की खेती को छोड़ सकता है, बिना किसी सीमा के आदिम ऊर्जा की खेती कर सकता है। अर्जुन देव पहले से ही रास्ते से परिचित थे, इसलिए वह बहुत जल्दी डार्क सिटी के फ्लेम रॉक कैसल में पहुंच गए। अप्रत्याशित रूप से, दूर से, उसने गुरप्रीत को प्रवेश द्वार पर खड़ा देखा, उसका इंतजार कर रहा था। गुरप्रीत हंसे, हा हा। यह महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है कि यह अजीब है। मेरे दादाजी ने आपकी उपस्थिति को उस क्षण महसूस किया जब आप अंधेरे सागर में प्रवेश करते थे और मुझे यहां पहले से इंतजार करने के लिए कहा था।